हाय एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय डे 14 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 बाय क्लियरिंग माय बैकलॉग्स। सो मैं आज के दिन के बारे में बता देता हूँ कि आज ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। तो देखो, आज मैंने जो टारगेट रखे थे, जो बच गए थे ना मेरे चैप्टर्स, वो रखे थे भाई मोस्टली। और भाई आज का मैंने बहुत ज़्यादा दिन वेस्ट करा। मैं भाई 9 घंटे सो के उठा, ठीक है, 9 घंटे सोया, फिर उसके बाद उठा। उसके बाद तुम मानोगे नहीं, पर मैं 4 घंटे दिन में सोया। उसके अलावा मैं 4 घंटे फ़ोन चलाया। भाई मतलब कर क्या रहा हूँ मैं अपने जीवन के साथ, मतलब इतने बैकलॉग के बाद पता नहीं क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा। तो देखो, फिर उसके बाद मैंने आज जो पढ़ा वो रखा, मैंने सेल बायो एंड सेल डिवीज़न पढ़ लिया मैंने। सेल बायो सेल डिवीज़न में मैंने लेक्चर देखा। फिर उसके बाद मेरे पास जो नोट्स है ना, नोट्स मेरे पास इस साल के भी हैं, पिछले साल के भी हैं, तो वो पढ़े। उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी। सेल बायो में मैंने सिर्फ डायरेक्ट नोट्स पढ़े और एनसीईआरटी पढ़ी। बस इतना ही पढ़ा मैंने। मतलब खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है ना भाई। ये जो हफ्ता मैंने मतलब इस टेस्ट को सीरियसली ना लेके इतना वेस्ट करा है ना। अगर मैं ढंग से पढ़ता ना, तो मैंने जितने चैप्टर्स पढ़ के जा रहा हूँ ना, 12 चैप्टर्स, लगभग 12 भी नहीं, 8-10 चैप्टर पढ़ के जा रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ खत्म हो सकते थे। पर चलो ठीक है, इस टेस्ट को छोड़ो। अब मैं अगले टेस्ट का बता देता हूँ तुम लोग को। सो देखो, अगले टेस्ट का जो मेरा सिलेबस है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक है। क्योंकि भाई इसमें देखो तुम चैप्टर्स एक बार, सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर, रोटेशनल, ग्रेविटेशनल, फ्लूइड मैकेनिक्स। और मज़े की बात यह है कि भाई मैंने इनका किसी का भी लेक्चर नहीं देखा इस साल, फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ के। कुछ भी नहीं बनता इन चैप्टर्स में मुझे। जितना याद होगा पिछले साल का होगा। तो मैं भाई डायरेक्टली इसमें क्या करूँगा कि इसमें मैं डायरेक्टली नोट्स पढ़ूंगा। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद मैं जो टॉपिक मुझसे नहीं बनेगा ना, उसके मैं पर्टिकुलर पार्ट्स के लेक्चर देखूंगा। क्योंकि मेरा टेस्ट है 28 को, उसमें मुझे गैप मिल रहा है 4 दिन का। 4 दिन में मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो भाई लेक्चर के साथ शायद ना हो पाए। अब मैं बता दूं केमिस्ट्री वाला पार्ट। केमिस्ट्री में तुम लोग बोलोगे भाई इजी से चैप्टर हैं, 3 चैप्टर आ रहे हैं। पर भाई ये 3 चैप्टर मेरे लिए मतलब ट्रॉमा है। ट्रॉमा इन द सेंस कि इनऑर्गेनिक मेरे लिए पूरी ट्रॉमा है। फिजिकल के साथ मैं कभी डील कर सकता हूँ, ऑर्गेनिक के साथ मैं डील कर रहा हूँ, पर इनऑर्गेनिक और मेरी आज तक नहीं बनी। उसने मुझे आज तक पलट के नहीं देखा, मैंने जितनी कोशिश कर ली हो। बट मैं इस बार कोशिश करके रहूँगा, मतलब ट्राई करूँगा कि पूरा पढ़ लूँ। और भाई इस साल मैं बताता हूँ कि भाई मुझे इनऑर्गेनिक के जो टीचर है ना, मैं कोटा में हूँ अभी करेंटली, तो भाई मुझे ऐसे इतने शानदार टीचर मिले थे ना, सब लोग इतनी तारीफ़ करते हैं उनकी। उनने भाई 2 बार AIR 1 प्रोड्यूस करी है लिटरली। उसके बावजूद भाई मैं नहीं पढ़ा, मुझे इतनी गुस्सा आती है खुद पे। फिर देखो बायोलॉजी का जो सिलेबस है, अब देखो मैंने यहाँ सेल और सेल साइकिल पढ़ ली ना, तो इसका मैं इसमें मॉड्यूल लगाऊंगा कल। मॉड्यूल क्वेश्चन प्रैक्टिस रह रही है मेरी, तो वो लगाऊंगा, तो ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मैं टेस्ट से पहले ही लगा जाऊंगा, अगले मतलब कल वाले टेस्ट से। फिर उसके बाद देखो ये जो चैप्टर्स है ना, भाई तुम लोग बोलोगे ये तो ईजी चैप्टर्स हैं, ह्यूमन फिजियो के चैप्टर हैं 3 चैप्टर, तो ये तो बनते ही होंगे। भाई नहीं बनते यार, इसमें भी लेक्चर की ज़रूरत है, बट मैं लेक्चर नहीं देखूंगा, टाइम नहीं है क्योंकि। तो भाई इसमें मैं डायरेक्टली नोट्स, मॉड्यूल, एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो टॉपिक नहीं बनेगा उसका लेक्चर, बस ऐसे पढ़ने वाला हूँ। अब इतने सारे चैप्टर्स मुझे 4 दिन में कवर करने हैं। भाई मेरी फट रही है वैसे, अब देखो क्या होता है। बाकी आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड बाय।